Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Logarithm chapter number 2 exercise 2.5. Question number 5 है हमारे पास. Verify the following. Part 1 है हमारे पास. Log of base 5 into 7 multiplied by log of base 7 into 25 is equal to 2. अच्छा, यहाँ पे वेरीफाई करना है, यानी प्रूफ डेट का क्वेश्चन है. प्रूफ करना है हमें. हमारे पास राइट हैंड साइड 2 के इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास लॉग ऑफ बेस 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बेस 7 इंटू 25 है. तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो 2 है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को 2 के इक्वल कर सकते हैं. इस वजह से हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे कि वो प्रूफ करेंगे कि वो 2 के इक्वल है. Consider left hand side log of base 5 into 7 multiply by log of base 7 into 25. अच्छा, अब यहाँ पे दोनों बेसिस डिफरेंट हैं. एक की बेस 5 है और एक की बेस 7 है. तो हम यहाँ पे जो लॉ अप्लाई करेंगे वो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी वाला लॉ अप्लाई करेंगे. यहाँ पे using the law of logarithm, log of base a into n is equal to log of base b into n divided by log of base b into a. अच्छा, अब यहाँ पे बेस ए थी, ये बेस यहाँ पे चेंज हो गई, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है. अच्छा, अब यहाँ पे जैसे जो चीज़ बेस में थी वो डिनोमिनेटर में आ गई, यानी कि लॉग ऑफ बेस ए था वो ए लॉग ऑफ बेस बी इंटू ए हो गया. इसी तरह जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी यानी कि लॉग ऑफ बेस ए इंटू एन वो न्यूमरेटर में आ गई लॉग ऑफ बेस बी इंटू एन. इस तरीके से यानी कि लॉग ऑफ बेस बी इंटू एन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस बी इंटू ए. जो चीज़ बेस में थी वो डिनोमिनेटर में हमने लिख दी, और यहाँ पे बेस हमने चेंज हो गई यहाँ पे, और ये सिमिलर हो गई बेस. अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. जब हम यहाँ पे ये लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 5 इंटू 7 है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5. हम बेस कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं सेम, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बेस कंसिडर करेंगे हम सिमिलर बेस कंसिडर करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो हम यहाँ पे यूँ लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5. और बिल्कुल इसी तरह ये वाला जो लॉग ऑफ बेस 7 इंटू 25 है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ 25 ओवर लॉग ऑफ 7. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास लॉग ऑफ बेस 5 इंटू 7, इसका ये हो गया लॉग ऑफ 7 ओवर लॉग ऑफ 5. यहाँ पे बेस में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हम बेस 10 भी लिख सकते हैं. यहाँ पे इन चारों में हम लॉग में बेस 10 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यूजुअली जो हम लॉग के टेबल से लॉग फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो बेस 10 का होता है. तो हम यहाँ पे इनकी सबकी बेस सेम हम लिख सकते हैं, हम 10 सबकी लिख सकते हैं. तो लाइक यहाँ पे हम अब लॉग ऑफ 7 और ये लॉग ऑफ 7 है, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा. और यहाँ पे ये लॉग ऑफ 25 है, यानी कि 5 का स्क्वेयर हम यूँ भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 5 स्क्वेयर. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 25. तो हम इसको 5 स्क्वेयर भी लिख सकते हैं. तो हम इस तरीके से लिखेंगे लॉग ऑफ 5 स्क्वेयर, और ये कैंसिल हो जाएगा. लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5 यहाँ पे बचेगा, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 5. यहाँ पे हमारे पास लॉग ऑफ 25 ओवर लॉग ऑफ 5 ये हमारे पास हो गया. अच्छा, अब 25 को हमने इस तरीके से लिख लिया 5 स्क्वेयर लॉग ऑफ 5 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5. ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 था, ताकि हम 5 और 5 को कैंसिल कर सकें. इस वजह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम कर लिया. अच्छा, अब यहाँ पे लॉग ऑफ 5 स्क्वेयर है, तो यहाँ भी हम लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यानी कि 2 लॉग ऑफ 5 इस तरीके से हम लिखेंगे. लाइक यहाँ पे हम ये लॉ अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ बेस ए एम पावर एन इज़ इक्वल टू एन लॉग ऑफ बेस ए इंटू एम, यानी कि जो चीज़ पावर में थी वो मल्टीप्लाई में आ गई. हम ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे लॉग ऑफ 5 स्क्वेयर में.
अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 log of 5 डिवाइडेड बाय log of 5। अच्छा, अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी log of 5 है, डिनोमिनेटर में भी, तो हम ये कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 2 बचेगा सिर्फ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया, यानी कि log of base 5 into 7 मल्टीप्लाई बाय log of base 7 into 25 विच इज़ इक्वल टू 2। ये 2 के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड भी 2 थी, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ। अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 2 है हमारे पास। log of base 3 into 2 मल्टीप्लाई बाय log of base 2 into 81 इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब यहाँ पे भी जैसे राइट हैंड साइड पे 4 है, तो बिल्कुल ही सीधा हम राइट हैंड साइड तो कंसिडर नहीं कर सकते, हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड, consider left hand side, log of base 3 into 2 multiply by log of base 2 into 81। अच्छा, अब यहाँ पे भी बेसिस डिफरेंट है, लाइक यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 2 है, तो हम यहाँ पे भी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी वाला लॉ अप्लाई करेंगे। log of base a into n is equal to log of base b into n divided by log of base b into a। हम ये लॉ अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे log ऑफ बेस 3 इंटू 2 है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे log ऑफ बेस 2 इंटू 81 है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। यहाँ पे हमारे पास हो गया log ऑफ बेस 3 इंटू 2 था, तो ये log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 3, यानी कि जो चीज़ हमारे पास बेस में थी वो डिनोमिनेटर में आ गई। बिल्कुल इसी तरह log ऑफ बेस 2 इंटू 81, ये हो गया log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अच्छा, अब यहाँ पे log ऑफ 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे log 2 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा है log ऑफ 81 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। अच्छा, अब हम देखेंगे कि क्या हम 81 को हम log ऑफ 3 कर सकते हैं, क्योंकि हम ताकि log ऑफ 3 हम कैंसिल कर सकें। तो अगर हम देखें तो 3 की पावर अगर 4 log ऑफ लाइक 3 की पावर 4 जो है वो इक्वल होती है 81 के, यानी ये 3 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 9, 9 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 27, एंड 27 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 81। लाइक इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू दी पावर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, 9 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 27, एंड 27 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 81। यानी कि 3 रेज़ टू दी पावर 4 जो है वो इक्वल होती है 81 के, तो हम 81 को रिप्लेस कर देंगे। हम 81 की रिप्लेसमेंट में लिखेंगे log ऑफ 3 पावर 4, यानी ये हमारे पास इक्वल हो गया log ऑफ 3 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगेन हम लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, ये जो एक्सपोनेंट है उसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, हम वो लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे log ऑफ बेस 3 इंटू 4 में हम लॉ अप्लाई करेंगे। यूजिंग दी लॉ ऑफ लॉगरिथम, log ऑफ बेस a m पावर n इज इक्वल टू एन लॉग ऑफ बेस ए इंटू एम, ये लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे log ऑफ 3 होल पावर 4 पे, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 4 log ऑफ 3। यहाँ पे हमारे पास हो गया 4 log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय ये log ऑफ 3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, अब log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा, यानी कि हमारे पास log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 4 बच गया, और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड 4 के इक्वल थी, यानी कि ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।